हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। यूपी कोऑपरेटिव बैंक का स्पेशल रिक्रूटमेंट आया था मार्च में। उसकी एग्जाम डेट रिलीज हो गई है 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई। 3 दिन में एग्जाम होगा अलग अलग पोस्ट का। सब बच्चे आज सुबह से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आप सब लोग और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो सब लोग भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि 20 दिन बचे हैं, कैसे करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली वही सब बताने वाला हूँ, आपको सोर्सेज क्लियर कर रहा हूँ। जो सोर्सेज विश्वास क्लासेस पर अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, उन सोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज करो। वो सोर्स अपने आप में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कंप्लीट है। हमारा जो पेपर होने वाला है उसमें सबसे पहले जो मैनेजर पोस्ट का सिलेबस है, जूनियर मैनेजर का या असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का है। तो इसके अंदर आपका क्या क्या आएगा? रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट्स आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, कोऑपरेटिव आएगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। सिविल वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आएगा, और जो जूनियर मैनेजर या मैनेजर पोस्ट के हैं उनके लिए मैनेजरल स्किल्स आएगा। यही है ना? मैनेजरल स्किल्स में आपके बैंकिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो बैंकिंग के 30 क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के मैनेजमेंट है। मैनेजरल स्किल्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है ये पूरा। उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। और इसके जो टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, 120 मार्क्स का आएगा। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे आपके, और 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का है। फिर अगर हम लोग जो आपके असिस्टेंट कैशियर वाली पोस्ट है या फिर असिस्टेंट और टाइपिस्ट वाली पोस्ट है क्लरिकल स्टाफ की, उसकी अगर बात करें, उसमें 6 सेक्शंस आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल क्वांट्स, कंप्यूटर लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी, जनरल अवेयरनेस, कोऑपरेटिव। इस चीज को समझना, जो लैंग्वेज का पेपर होगा ना, उसमें हिंदी सब्जेक्ट भी आएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट भी आएगा। दोनों ही पेपर्स के लिए बात कर रहा हूं। जो आपका इसमें या फिर पिछले वाले में भी रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जीए और कोऑपरेटिव, ये सेक्शन तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। बट जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, लैंग्वेज वाला सेक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। इसमें यह मत सोचना कि हिंदी आएगी या फिर इंग्लिश आएगी। मार्क्स इसके ये आप लोगों को दिए हुए हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। अब सारी बात करते हैं सिलेबस की, और आप लोगों को कहां से क्या क्या करना है। सिलेबस की बात करें तो ये क्योंकि आईबीपीएस करा रहा है, तो यही मान के चला जाएगा कि इसमें बैंकिंग वाला सिलेबस ही आएगा। एसएससी वाले टॉपिक्स अगर आपने अभी तक नहीं करे, तो अब आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ओरली करो जिस तरह से मैंने हर बार सिखाई है। नंबर सीरीज के लिए मैंने वीडियो दिए हुए हैं, उन वीडियोस के थ्रू करो, उसके बाहर कोई पैटर्न नहीं बनता नंबर सीरीज का। परसेंटेज के मैंने वीडियो दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैं प्लेलिस्ट डाल देता हूं, और प्लेलिस्ट के स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों को प्लेलिस्ट आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। वहां से परसेंटेज करो। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मैंने बिल्कुल इन टॉपिक्स के ना, नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, पार्टनरशिप, इनके बिल्कुल बेसिक्स के भी मैंने वीडियोस दिए हुए हैं। जो बिल्कुल बेसिक सवाल होता है, जहां से आपको जीरो लेवल से प्रैक्टिस करना शुरू करना है, वहां से भी दिया हुआ है। तो इन सारे टॉपिक्स के दो दो तीन तीन वीडियोस हैं, वो वीडियोस देख लीजिए, उन वीडियो से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स भी मैंने कराया हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी मैंने कराया हुआ है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 के अराउंड डीआई के सेट्स कराए हुए हैं, उनको आप लोग कर लीजिए। अर्थमेटिक के ये सारे टॉपिक्स कराए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी का भी एक वीडियो डाला हुआ है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ट्रेंड्स, ये सब कराया हुआ है। ये दो दो तीन तीन वीडियोस हैं हर टॉपिक के, इन्हें कर लीजिए। इनके बाहर इन टॉपिक से आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। फिर रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिसलेनियस सीरीज करा दिया है। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 वीडियोस में कराया है। डायरेक्शन डिस्टेंस की भी 2 या 3 वीडियोस हैं। ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट कराना शुरू कर दिया है। श्लॉक्स कराया है। इनपुट आउटपुट अभी बचा है। इनइक्वालिटी मैंने करवाया है। डिसीजन मेकिंग बचा है, ये वाला पार्ट बचा है हमारा। बाकी सारा पार्ट मैं इसमें करवा चुका हूँ। ये एसएससी वाले टॉपिक्स हैं, इनको अगर आपने अभी तक नहीं करा, तो अभी के लिए आप इन्हें या तो इग्नोर कर दो, या एसएससी के कोई भी पीवाईक्यूज 2 या 3 वीडियोस हर टॉपिक के देख लो, किसी भी टीचर के। मेजर मेजर जो टॉपिक्स हैं वो यही सारे हैं, ये मैं आपको इसमें इनपुट आउटपुट के अलावा बाकी मैंने करवाया हुआ है। डेटा सफिशिएंसी में आप कोई भी वीडियो देख लीजिए। ये जो टॉपिक्स है ना, इन्हीं टॉपिक्स के एक क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में बांट कर दिया होगा। पूछा जाएगा कि आपको उसका सॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट जरूरी है। ये मान लीजिए जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का एक छोटा सा दे दिया, और वो 2 स्टेटमेंट्स में आया हुआ है।
आपको ये देखना है कि क्या सिर्फ पहली स्टेटमेंट से बन जाएगा या दूसरी स्टेटमेंट से बनेगा या दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह का सवाल आता है। नॉर्मली डेटा सफिशिएंसी रीजनिंग डाल के आप सर्च करोगे, किसी भी टीचर का एक या दो वीडियो देख लीजिए, टॉपिक बहुत सिंपल है, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इन द मीनवाइल आने वाले दिनों में मेरे लिए अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों की इनपुट आउटपुट के लिए एक क्लास लूंगा, एक या दो क्लास, और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इनपुट आउटपुट कैसे करना है। फिर आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। हिंदी लैंग्वेज का तो स्टैंडर्ड सिलेबस आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीरियसली। हिंदी लैंग्वेज के लिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। हिंदी लैंग्वेज का मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कहाँ से करना है। हिंदी लैंग्वेज जो भी कोई यूट्यूब पे अगर आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए कोई भी प्लेलिस्ट अगर अवेलेबल है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके हिंदी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरल इंग्लिश वोकेबुलरी, ये सिलेबस तो एसएससी का है, बैंकिंग का भी ऐसा ही सिलेबस होता है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश मैंने नहीं करवाई है, मैंने सिर्फ कुछ सिनोनिम्स दिए हैं अपने चैनल पे, वो भी यूट्यूब शॉर्ट्स की फॉर्म में। तो इंग्लिश के लिए भी आप लोग कोई भी सोर्स जहां से भी अब तक तैयारी कर रहे हो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। कोई भी सोर्स ले लीजिए, कोशिश करिए कि फोकस आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस पर रहे, क्लोज टेस्ट पर रहे, और फोर जंबल्स जिसे पैरा जंबल्स कहते हैं बेसिकली, या फिर पैरा और सेंटेंस कंप्लीशन, इन चार टॉपिक्स पे आप लोग ज्यादा फोकस करिए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं। कोऑपरेटिव जिसके लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, ये जो 7 टॉपिक्स है ना, मैंने वीडियो 1 में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स कराया है, वीडियो 2 में नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव्स कराए हैं, वीडियो 3 में फॉर्मेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन करवाया है, वीडियो 4 में प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन कराया है, वीडियो 5 में यूनिट 5 और 6 दोनों कवर करे हैं, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द स्टेट ऑफ यूपी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट ऑफ यूपी। ये दोनों टॉपिक्स को मिला के, यूनिट्स को मिला के मैंने सिंगल वीडियो बनाया है। और 6th वीडियो में मैंने यूनिट 7 कराई है, इनोवेशंस इन कोऑपरेटिव्स। पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर है। लिंक इन सारी प्लेलिस्ट के, क्वांट्स का, रीजनिंग का, कोऑपरेटिव का, या और भी जो मैं आगे इसमें बताने वाला हूँ, उस सारे लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर उनकी पीडीएफ्स भी हैं, उसे भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। कोऑपरेटिव के एमसीक्यूज मैं इस वीकेंड पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, अराउंड 100 से 150 एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो बना पाया तो वीडियो की फॉर्म में दूंगा, अदरवाइज मैं पीपीटी या पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करूंगा संडे तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, इसके लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए आप लोग। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखो, वैसे तो आपको देखने में इतना ज्यादा बड़ा लग रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है, स्ट्रक्चरल रोल डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन यूपी, ये वही है जो आप लोग कोऑपरेटिव के सिलेबस में पढ़ोगे, उसमें कवर कराया हुआ है। नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, उसमें अपने इन वीडियोस को ऐड कर दूंगा। नंबर 3, एनपीए एंड बेसल स्टैंडर्ड्स, मैंने करवाया हुआ है, मेरे वीडियोस में अवेलेबल है, मैं उस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। नंबर 4, इन्फ्लेशन नेशनल इनकम, अगर आप लोगों ने पढ़ा है हुआ है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा हुआ मेरे वीडियोस के थ्रू देखिएगा। नंबर 5, इंडियन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये भी मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा। नंबर 6, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन रेगुलेशंस मैंने नहीं कराया है। फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने नहीं कराया हुआ है। कंटेम्प्रेरी वेलफेयर स्कीम्स में अप्रैल ऑनवर्ड जो मेरे मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन्हें ऐड कर दूंगा, उसे आप देखिएगा। अप्रैल ऑनवर्ड जो मेरे मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियोस हैं वो आप करिएगा। इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस, इसका भी मेरा वीडियो बना हुआ है, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। कल शाम तक या फिर कल लेट नाइट तक आप लोगों के लिए ये प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जनरल अवेयरनेस की, उसको आप लोगों को फॉलो करना है। अब सारी बात आती है जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ यूपी। इसकी कोशिश मैं ये करूंगा कि सैटरडे या संडे तक आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसा आ जाए जिसमें यूपी के बारे में जो भी जनरल जनरल इंफॉर्मेशन इस एग्जाम से रिलेटेड है वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं। फिर जो करंट अफेयर्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे ही चैनल पे अप्रैल ऑनवर्ड जो मैंने वीडियो बनाए हैं करंट अफेयर्स के, उन वीडियोस को देखिए। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। इसके अलावा एक आप लोगों को यूपी का बजट करना है, यूपी का बजट आप लोगों को करना है। यूपी से रिलेटेड देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या करना है। यूपी के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के नाम आपको पता होने चाहिए,
लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो लेटेस्ट न्यूज तो करंट अफेयर्स के अंदर आ जाएगा। यूपी के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपी के फेयर्स, फिर इसके अलावा यूपी की डांस फॉर्म्स, यूपी के अंदर मेजर इंडस्ट्रीज जैसे शुगर है, या मेजर एग्रीकल्चर यूपी का जो है कौन कौन से क्रॉप्स का है, ये चीजें आपको यूपी स्टेट से रिलेटेड पता होनी चाहिए। यूपी में विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, विधान परिषद में कितनी सीट्स हैं, यूपी के गवर्नर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा यूपी से रिलेटेड जो भी कुछ, जैसे इंडिया में कोई रैंकिंग आ रही है या सेंसस से रिलेटेड कोई डेटा आता है नया, जिसमें भी यूपी न्यूज में हो, यूपी में कोई रिसेंट इवेंट हुआ हो, यूपी के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेजर चीजें आपको रेगुलर करंट अफेयर जो आप करोगे ना, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो मेरे वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाहर यूपी का एज सच कुछ बचा नहीं होगा। प्राइमरी हमारी रिक्वायरमेंट है अप्रैल मई जून करना, और 10 या हाँ, और एटलीस्ट 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को करना। जब इतना कर लोगे, बीच में आपको टाइम मिलता है, उस टाइम पर आप पीछे के करंट अफेयर्स करो। मार्च के करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून और आधा जुलाई। तो मार्च से ज्यादा जरूरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई है, बट मार्च भी हम करने की कोशिश करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स की, वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। उन लिंक्स को देखकर इसको यूज करिए। फिर आता है कंप्यूटर नॉलेज। ये आपके कंप्यूटर नॉलेज का सब्जेक्ट है। बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस, बेसिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड प्रोसेस। ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने किसी दूसरे एग्जाम के लिए करवाई हुई है। सिलेबस वही होता है आपका कंप्यूटर नॉलेज का। और जो मेरा टेलीग्राम का कंप्यूटर का ग्रुप है, उसमें अराउंड 200 से 250 एमसीक्यूज इस सिलेबस के मैंने अपलोड भी किए हुए हैं। उस कंप्यूटर ग्रुप का भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप कंप्यूटर नॉलेज कर सकते हैं। वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से। जो प्लेलिस्ट है दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस, ये पूरी प्लेलिस्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कल ही अवेलेबल करा दूं। इसको आप देखिए, ये एक बार आप इन वीडियोस को देख लोगे, इन वीडियोस के बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा। हाउएवर क्वेश्चन भले ही 3-3 नंबर के हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, और ये कि कोऑपरेटिव सिलेबस, कोऑपरेटिव एग्जाम का सिलेबस है, बहुत बड़ा लेवल का रिक्रूटमेंट। एज एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में बहुत बड़ी लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, तो इसलिए पेपर उतना ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। आखिरी सब्जेक्ट जो इसमें आप लोगों के लिए बचता है, वो बचता है मैनेजरल स्किल्स। ये आपका मैनेजर, जूनियर मैनेजर, ये इन वाली पोस्ट के लिए आएगा। इसमें हैंडलिंग ऑफ एचआर मैंने पूरा वीडियो कराया हुआ है। वीडियो में उस वीडियो के अलावा जो वीडियोस करने हैं वो भी दिए हुए हैं। कल मैंने इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर करी है, नोट्स की, पूरे नोट्स की, जितने मैंने अब तक बनाए हैं वो आपको करना है। इंक्रीजिंग ऑफ पर हेड बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी, ये भी मैंने पूरा वीडियो बताया हुआ है। स्ट्रेटेजी, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स और इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर, ये 7 टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं इसके अंदर मैनेजरल स्किल्स में। और ये मैं चाहता हूं आप लोग 2 बार 3 बार इसको रिवाइज भी करें। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि इंक्रीजिंग ऑफ कस्टमर, टेक्निक ऑफ गुड बिजनेस एंड गुडविल ऑफ बैंक, ये 2 टॉपिक्स के प्रॉपरली मुझे नोट्स किसी भी एमबीए के कोर्स में नहीं मिल रहे हैं, जिनके भी कॉलेज की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर इस वीकेंड तक मैं करा पाया तो दैट आई विल शेयर विद यू। वरना इसके मैं एमसीक्यूज या फिर एआई जनरेटेड नोट्स इसके डेप्थ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। आप लोगों को इसमें जो टाइम मैनेज करना है, आप ये मानकर चलिए, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, तो आने वाले 15-20 दिन जितने भी हैं, आप लोगों को 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के एग्जाम निकाल लोगे, तो आप लोग गलती कर रहे हो। 10 से 12 घंटे आप लोगों को डेली पढ़ाई करनी है। अपना सिलेक्शन लेना है अगर, तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। एग्जाम निकालो, उसके बाद मैं आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस दूंगा। इंटरव्यू की गाइडेंस भी मेरी पूरी फ्री रहेगी। उसको भी आप लोगों को उसके अंदर भी बेनिफिट मिलेगा काफी ज्यादा। और फाइनली आप लोग अपनी जॉब तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर है इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड, अगेन ये स्पेशल रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम की बात हो रही है, सिर्फ इसी एग्जाम की बात करूंगा मैं इसके कमेंट थ्रेड में। आप यूट्यूब पर मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।
यहाँ लास्ट स्लाइड में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसके थ्रू भी ये मेरा मेन चैनल है यूपी सीबीएल 2026 इस रिक्रूटमेंट के लिए। इसके अलावा ये मेन विश्वाइस क्लासेस का चैनल है, विश्वाइस क्लासेस डाल के आप सर्च करेंगे, या फिर ये मेरा इंटरव्यू ग्रुप का चैनल है, सॉरी इंटरव्यू ग्रुप का लिंक है आईबीपीएस इंटरव्यूज। और ये ग्रुप है जिसके अंदर हम बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस के हो गए, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम था, नाबार्ड डीए का एग्जाम था, अभी यार नाबार्ड डीए का रिजल्ट भी आया है, मेरे काफी सारे बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आप इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बाकी जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर अवेयरनेस वाला ग्रुप है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको जाके आप ज्वाइन करिए, वहां पर देखिए क्या आपके डाउट्स आते हैं। और जो भी प्लेलिस्ट है, जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बोले हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, कोऑपरेटिव, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और मैनेजरल स्किल्स, ये मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल वे में करवाने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों का मन हो अगर मेरे थ्रू पढ़ने का, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।